हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो मैंने ईवीएस की क्लासेस शुरू करवाई थी क्लास 3rd to 5th, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड आपको 1 by 1 सारे चैप्टर करवाए हैं 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक। तो ये जो आज वीडियो होगी ये उन्हीं चैप्टर पर बेस्ड होगी। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर में से वन लाइनर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्कूल से आने जाने के साधन। तो बच्चे स्कूल से आने जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं वो पढ़ेंगे। बांस और रस्सी से बना पुल। तो ये कहाँ की बात की जा रही है? असम की बात की जा रही है। तो असम जो एरिया है वहाँ पर बांस और रस्सी से जो बना हुआ पुल होता है उसी पर से बच्चे स्कूल में आते और जाते हैं। आगे ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पर? लद्दाख में। तो लद्दाख में बच्चे स्कूल से आने जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वल्लम, लकड़ी की एक छोटी नाव जो कि केरल में प्रयोग की जाती है। तो केरल की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चे वल्लम का प्रयोग करते हैं, जो एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, उसी के सहारे बच्चे स्कूल में आते और जाते हैं। नेक्स्ट बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो है वो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। तो आपने देखा कि असम में बांस और रस्सी से बना पुल और ट्रॉली लद्दाख में, वल्लम केरल में और बैलगाड़ी जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। आगे सीमेंट का पुल, ये कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? जो सामान्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीमेंट का पुल प्रयोग में लाया जाता है। ऊँटगाड़ी, ऊँटगाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में रहने वाले बच्चे स्कूल से आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऊँटगाड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, कहाँ की बात की जा रही है? उत्तराखंड की। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो आगे आता है कि किन के सिर पर आंखें होती हैं और छेद पंखों से ढके होते हैं। तो आपने देखा होगा किनके होते हैं? पक्षियों के। तो जो पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और वो उनके जो कान होते हैं, छेद होते हैं, वो किससे ढके होते हैं? पंखों से ढके होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। तो मगरमच्छ की जो आंखें होती हैं छोटी सी, वो भी क्या है? ऐसे ही थोड़ी सी छिपी हुई होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। तो मगरमच्छ और छिपकली के कान भी कुछ ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम देख नहीं पाते। नेक्स्ट बालों के कारण उनकी त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो बालों के कारण उनकी त्वचा पर डिजाइन पाए जाते हैं, तो जिससे उनके कान छिप जाते हैं। आगे वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं, अंडे देते हैं। तो आप घर में एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे छिपकली है, उसके शरीर पर क्या है? जो कान है वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, तो वो क्या देते हैं? अंडे। अब कोई भी ऐसा जानवर ले सकते हो कि जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा बाहर दिखाई देते हैं, तो वो बच्चे को जन्म देते हैं। अब कोई भी पशु ले सकते हो, गाय भैंस, तो वो किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। आगे हाथी की बात की गई है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो कितना खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ। ये पहले भी सीटेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ। आगे देखिए, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जैसे बच्चे भी होते हैं और हथिनी भी होती हैं, तो उसमें उस झुंड की जो सरदार होती है वो कौन होती है? सबसे बड़ी मादा हाथी, मतलब जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है वही उस झुंड की सरदार होती है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। आगे नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो जो नर हाथी हैं वो झुंड को कब छोड़ देते हैं? 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट
हाथी कान का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि हाथी के जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो उन कानों से क्या करते हैं? स्वयं को ठंडा करने के लिए हवा करते हैं। तो हाथी कान का प्रयोग किस लिए करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए करते हैं। आगे, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। तो हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? जैसे गीली मिट्टी होती है उसमें हाथी क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर ये हाथियों के बारे में बताया गया कि हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है और उनके जो झुंड होता है उसकी सरदार कौन होती है, और जो नर हाथी हैं वो झुंड को कब छोड़ देते हैं। आप इनको 1 बाय 1 अच्छे से रीड आउट करना, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आया था कि स्कूल से आने जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधन, सेकंड हाथी के बारे में बताया है। अब आगे आता है कि अमृता कहाँ रहती थी। तो अमृता कहाँ रहती थी? खेजाड़ी गांव में रहती थी। और ये जो खेजाड़ी गांव है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में जोधपुर के पास है। नेक्स्ट, खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते थे? तो कौन लोग रहते थे खेजाड़ी गांव में? बिश्नोई रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खेजाड़ी पेड़। तो ये खेजाड़ी जो पेड़ है ये कम पानी में भी जीवित रहने वाला पेड़ है, मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब इस पेड़ के बारे में बताया कि इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी छाल को दवा बनाने के काम में लाया जाता था। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती थी और इसकी पत्तियां जो है वो यहाँ के जानवर खाते थे। तो जो खेजाड़ी पेड़ है ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसको कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी जो छाल है वो दवा बनाने के लिए काम में लाई जाती है और इस पेड़ की जो फलियां हैं वो सब्जी के काम आती थी और जो पत्तियां हैं वो जानवर खा लेते थे। नेक्स्ट, इसी पेड़ की लकड़ी से वहाँ 300 साल पहले घर बनाए गए थे। तो जो खेजाड़ी पेड़ है इसी पेड़ की लकड़ी से 300 साल पहले वहाँ पर घर बनाए गए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है अनीता कहाँ रहती है। तो अनीता कहाँ रहती है? बोचाहा गांव में रहती है। और ये जो बोचाहा गांव है ये कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। तो ये जो अनीता है इसने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो कौन देती है? रानी मक्खी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? रानी मक्खी देती है और वहाँ पर छोटी छोटी काफ़ी सारी मक्खियाँ होती हैं। तो छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं और बाकी की मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर माह में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर महीने में देती हैं। आगे, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। तो यहाँ पर आपने अनीता के बारे में पढ़ा और उसी ने मधुमक्खी पालन का कार्य है अपने गांव में सबसे पहले शुरू किया था, क्योंकि लड़कियों को गांव में पढ़ने के लिए इतनी आज़ादी नहीं होती थी। उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मधुमक्खी पालन का कार्य भी किया था। नेक्स्ट आता है ओमना का सफ़र। तो ये जो ओमना का सफ़र है इसमें बताया कि ट्रेन कहाँ से चली थी। ओमना और उसके जो मम्मी पापा हैं वो गए थे घूमने के लिए, तो उसकी सहेली भी जाने की जिद कर रही थी साथ, पर वो साइकिल से गिर गई थी और उसका पैर टूट गया था, इसलिए ओमना अपने परिवार के साथ ही गई थी। तो वहाँ पर जो ट्रेन का सफ़र था उसी को ओमना ने डायरी में लिखा कि रास्ते में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले है ट्रेन कहाँ से चली थी। तो ट्रेन कच्छ में गांधीधाम से चली थी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट, गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई आदि। तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई। आगे देखिए, वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ है? ये केरल में है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी होंगे इस वीडियो में वन लाइनर सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे आता है खिड़की से। तो जो ओमना नाम की लड़की है वो जो सफ़र कर रही थी ट्रेन से,
उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर आता है खिड़की से, कि मडगांव कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, ये गोवा में है। तो रास्ते में जो जो भी गांव या फिर कोई भी नई चीज़ देखने को मिली ओमना को, उसने सारी की सारी बातें डायरी में नोट की और घर आकर उसने अपनी सहेली को वो डायरी दे दी ताकि वो भी इस सफ़र का आनंद उठा सके। आगे देखिए, गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, तो कितनी सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल। तो किसके बीच, गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। आगे आता है कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो कोझिकोड कहाँ स्थित है, मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। तो कोझिकोड कहाँ पर स्थित है, मालाबार तट पर। आगे देखिए, कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो कोझिकोड को कैलीकट भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पेपर में आता है कि कोझिकोड को और क्या कहते हैं तो आपको आंसर देना है कैलीकट कहते हैं। नेक्स्ट, कोटायम नगर कहाँ है, तो ये केरल में है। आगे देखिए, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से केरल तक कौन कौन से बीच में राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। आप एक बार मैप भी देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि गुजरात से केरल तक रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों में से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। आगे देखिए, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, इम्पोर्टेंट है ये कि ट्रेन टिकट पर एक तो ट्रेन का नंबर, दूसरा सफ़र शुरू होने की तारीख है, तीसरा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, और फोर्थ क्या है, किराया, और फिफ्थ क्या है, दूरी लिखी होगी वो भी किलोमीटर में। तो यहाँ पर ये जो ओमना का सफ़र है इसके बारे में बताया गया। अब देखिए, भाषा के बारे में बताया कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम है, ये कहाँ पर बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। कोंकणी है, ये कहाँ पर बोली जाती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी है, ये महाराष्ट्र, दमन और द्वीप, गोवा, दादर और नगर हवेली। तो मराठी भाषा है, ये कहाँ पर बोली जाती है, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, दादर और नगर हवेली। आगे देखिए, गुजराती ये कहाँ पर बोली जाती है, ये गुजरात में बोली जाती है। और कन्नड़ है, ये कहाँ पर बोली जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ भाषाएं बताई गई हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, और सीटेट में पहले भी आ चुका है इनमें से क्वेश्चन। अब आगे आता है लास्ट कि फेरी क्या है, तो यह एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। तो फेरी है, ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है, एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने सारे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो मैंने पहले चैप्टर करवाए थे 3rd to 5th क्लास, उन्हीं में से कलेक्ट किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।